Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। सियासत राजनीति का एक उसूल है कि मेरी दीवार चाहे टूट जाए लेकिन सामने वाले का घर धराशायी होना चाहिए। सियासत में कुछ ऐसा ही चल रहा है और यही वजह है कि नाउम्मीद की एक आहट जिस तरह से हो रही है और जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस उम्मीद के चारों तरफ एक रोशनी की किरण नहीं होने की वजह से अब अहम फैसला सचिन पायलट लेने जा रहे हैं और वो यह है कि अब अपनी खुद की जनसभाएं राजस्थान में विशाल रूप से करने की ओर योजना बन रही है, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। एक बड़ा और बेहतरीन लोक लुभावना बजट राजस्थान को अंतिम बार अपनी इस शासनकाल में देने की योजना बना रहे हैं। यानी कि अशोक गहलोत तो पूरी मशक्क़त में जुटे हुए मुख्यमंत्री हैं ही हैं। बजट ऐसा लोक लुभावना राजस्थान को देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सभी जाति वर्गों, युवाओं, किसानों को एक खुश करने का एक जो तरीका है उस योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं सचिन पायलट को काफ़ी समय हो गया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अब उनको ये लगने लगा है कि काफ़ी इंतज़ार हो गया, लोगों को क्या जवाब देंगे, इसलिए अब अपनी स्तर पर ही जनसभाएं बड़ी बड़ी आयोजित क्यों ना कर ली जाएं। ये तो हो रहा है सारा कुछ कांग्रेस में। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी में भी धड़बंदी है, पर्दे के पीछे है, वो एक अलग बात है। सतीश पूनिया जिस तरह से चेहरा उभर रहे हैं उनको देखकर शायद बीजेपी के उनके जो साथी हैं उनको शायद नागवारा गुजर रहा है। और जो महारानी हैं वसुंधरा राजे, वो काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। जन आक्रोश की यात्राएं जो इतने लंबे समय तक चली वहाँ वो दिखाई नहीं दी। बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सियासत राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस सरकार में जिस तरह से अटकलें चल रही हैं, जिस तरह से आंदोलन हुए हैं, पेपर लीक का मामला हो, चाहे युवाओं द्वारा, बेरोजगारों द्वारा आंदोलन का मामला हो, बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे मर्डर की घटनाएं हों, वसुंधरा राजे चुप्पी साधी होती हैं। वसुंधरा राजे की ये आदत नहीं है, क्योंकि जब जब वो सत्ता से बाहर होती हैं तो वसुंधरा राजे 5 साल चुप बैठ जाती हैं और जो विपक्ष की भूमिका निभानी होती है सरकार के खिलाफ, उसमें वो चुप्पी साधे रहती हैं और एकांतवास में चली जाती हैं। हाँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं विधानसभा के, वसुंधरा राजे महल से बाहर आ जाती हैं और फिर अपनी चुप्पी तोड़ देती हैं और फिर यात्राएं और जो भी एक लोकतंत्र में, एक राजनीति के लिए, राजनीति में जो जायज़ होता है वह सब करती हैं। सवाल यही उठाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे चुप्पी क्यों साध लेती हैं। 5 साल 4 साल राजस्थान कांग्रेस सरकार में जनता किस तरह से त्रस्त रही है, बीजेपी तमाम आरोप लगाती रही है, आंदोलन हुए हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे फील्ड में नहीं उतरती हैं, जनता के बीच नहीं जाती हैं, चुप्पी साध लेती हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये बड़ी विभूति हैं, ये छोटे छोटे कामों में नहीं आते, जब चुनाव आते हैं तब इनका चेहरा जनता के सामने आना चाहिए क्योंकि सत्ता बनानी होती है। लेकिन क्या राजस्थान की जनता यह एक्सेप्ट कर पाएगी कि 4 साल या 5 साल तक आप हमारे बीच में नहीं आए और जैसे चुनाव आए वैसे आप हमारे बीच में दुख दर्द में शामिल होने आ गए। जनता बहुत समझदार है और सभी का आकलन करती है और यही वजह है कि यह राजस्थान की वही जनता है कि कितने भी दावे वादे पार्टियां करती हों, चंद मिनटों में राजस्थान की जनता उस पार्टी को सत्ता से दूर भी कर देती है और किसी भी पार्टी को सत्ता में ला भी सकती है। तो ये पूरा कारवां चल रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अब बीजेपी में एक बहुत बड़ी गहमा-गहमी है पूर्वी राजस्थान की, अगर हम बात करें, पहले 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब एक चर्चाएं रूमर होती थी कि बीजेपी उस समय दावा करती थी 2018 के विधानसभा चुनाव में कि हम 200 में से 180 विधानसभा सीट जीत करके आएंगे, रिपीट करेंगे। क्या हुआ? हवा निकल गई थी बीजेपी की। और इसके अलावा 180 सीट तो आप नहीं जीत पाए, सत्ता में आप नहीं आ पाए। कालीचरण सर्राफ का वो बयान हमको आज तक याद है, जब जब वो आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और कालीचरण सर्राफ बार बार ये दावा ठोकते थे कि हम दावा करते हैं कि हम 2018 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी हमारी रिपीट कर रही है और 180 200 में से सीट जीत करके ला रही है।
बहुत बड़े जो बोल होते हैं कई बार वो खतरनाक साबित भी होते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हों, चाहे वो आम समाज की बात हो। अब बीजेपी में भी कांग्रेस से ज़्यादा बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल पर्दे के पीछे हैं जैसा सामने आ रहा है, क्योंकि ज़िले स्तर पर भी देख लो, राज्य स्तर पर भी देख लो कि बीजेपी की जो नेता हैं उनमें काफ़ी गुटबाजी है। और हाल यही है कि आज भी करीब पूर्वी राजस्थान में तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए जिताऊ नहीं है। जब आपके पास इस तरह के मजबूत प्रत्याशी नहीं है, फिर आप दावा कैसे ठोक सकते हैं कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भगाएंगे और हम सत्ता में आएंगे। ये गुटबाजी हालांकि सभी पार्टियों में होती है, कांग्रेस में आप देख ही रहे हैं, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। और अब बीजेपी में जो कयास लगाया जा रहा है, जो र्यूमर है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, वह यह है कि सतीश पूनिया जिस तरह से उभर रहे हैं बीजेपी में, कहीं उनको सीएम फेस घोषित नहीं कर दिया जाए, इसलिए सतीश पूनिया को कहीं ना कहीं एक तरह से इग्नोर करने की या उनको उनके खिलाफ एक तरह से जो उनको नहीं चाहते हैं वो बीजेपी के सीनियर नेता अब एक होने जा रहे हैं, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। इससे भी चर्चाएं समाज में हो रही हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि गुजरात में जो फार्मूला बीजेपी ने अपनाया, राजस्थान में भी यदि वो फार्मूला अपनाएगी तो शायद कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार या किसी भी विधायक विशेष के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम होता है। और जो बीजेपी के 2 या 3 बार से विधायक बार बार जीत कर आ रहे थे, 2018 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात थी और बीजेपी को भी उस समय कहीं ना कहीं टिकट चेंज करने की बात थी, चेहरा बदलने की बात थी। और ये बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी हर विधानसभा चुनाव से पहले एक बात ज़रूर कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के आधार पर अभ्यर्थी को, जनता की जो आवाज़ होगी उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, और अगर सब ऐसा नहीं होता है, जनता की अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप जब टिकट वितरण नहीं होता है तो फिर जनता उनको जवाब भी दे देती है। और यही हाल था कि भरतपुर में, जो पूर्वी राजस्थान का द्वार कहा जाता है, वहाँ 7 की 7 विधानसभा सीटों को बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। 2-2, 3-3 बार से जो विधायक थे बीजेपी के लगातार, वो चुनाव हार गए थे। तो यही वजह थी। और अब के जो समझ में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरों पर दाव लगाने जा रही है। और यही वजह होगी कि अब के नए चेहरों को काफ़ी संख्या में मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि हम सत्ता में नहीं आए। क्योंकि अगर आप इस बार सत्ता में नहीं आए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बार बार दावा कर रही है और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पूर्वी राजस्थान में आज की स्थिति में कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि बीजेपी की हालत ख़राब है। बीजेपी के पास जिताऊ प्रत्याशी आज नहीं है और पुराने चेहरों पर अगर आप दाव खेलते हैं तो फिर वही शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि ये भी अटकलें लग रही हैं कि काफ़ी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, क्या विधायक हैं या जो मंत्री हैं, एक बहुत बड़ा चेंजमेंट भी हो सकता है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बहुत समय से जैसे कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, राजस्थान में भी काफ़ी संख्या में ऐसे नेता, वजूददार नेता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन भी साध सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी के जो आला नेता हैं उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत ये भी नहीं है कि सचिन पायलट को जिस तरह से काफ़ी समय से इग्नोर किया जा रहा है और युवाओं और उनके समर्थकों, जो जनता है, वो जो मांग कर रही है परिवर्तन की मुख्यमंत्री भेस को लेकर या मुख्यमंत्री पद को लेकर, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और यही वजह है कि निराश हो चुके सचिन पायलट अब अपनी जनसभाएं स्वयं अपने स्तर पर करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनको चाहती है और जनता भी यही चाहती है कि काफ़ी इंतज़ार हो गया, अब फैसला हो जाना चाहिए। तो देखना ये होगा कि क्या फैसला होने वाला है, क्या सचिन पायलट को आला कमान ओहदे पर बिठाता है या फिर सचिन पायलट को कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात,
बीजेपी की स्थिति क्या होती है। बीजेपी क्या पुराने चेहरों पर दाव लगाएगी या फिर नए चेहरों पर दाव खेलेगी सत्ता में आने के लिए, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और यही हाल है, यही कारण है कि जो जनाक्रोश यात्रा रही वह ज़्यादा सफल नहीं रही थी पूर्वी राजस्थान में खासकर, क्योंकि बीजेपी नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा ही टांग खिंचाई चलती रही तो ये बीजेपी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है।